नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं एक्शन में। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार को एमएलसी और विधायकों के साथ मुरादाबाद और बरेली मंडल में की मुलाकात, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एमएलसी और विधायकों को दे दिए हैं ऑर्डर्स और कह दिया है कि अगर कोई अधिकारी जनता या पीड़ित या भाजपा कार्यकर्ता की नहीं सुन रहा है तो और या फिर समस्या का समाधान नहीं कर रहा है तो सीधी शिकायत जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से की जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाए। और इसी के साथ विधायकों को दिया गया है आदेश कि जल्द ही अपने कार्यालय पहुंचे और जनता से बात करें और उनकी समस्याओं को सुने, यानी कि विधायकों पर भी जो है वो लगाम और उन्हें टाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अब सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने नौकरियों को लेकर पूछा था अभी कुछ दिन पहले सवाल, जिसके जवाब में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं नौकरियों में आरक्षण का आंकड़ा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर एक चीज कही है कि आपसी मतभेदों को भूलकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर ध्यान दे तमाम नेतागण और जनता की समस्या पर जो है वो खास तौर पर ध्यान दिया जाए और अपने कार्यालय भी जो है वो समय पर पहुंचे अधिकारी और इसी के साथ नेता। और आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर यह भी कहा है कि जो लोग जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, चाहे फिर वो पार्टी से हो या फिर अधिकारी हो, उस बात की जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक पहुंचेगी तो उस पर भी एक्शन ही फटाफट लिया जाएगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो जगह पर कल बैठक की है, एक मुरादाबाद और एक बरेली मंडल के विधायक एमएलसी संग अलग अलग ये बैठक हुई है। और बरेली के जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आते ही अधिकारियों को निशाने पर ले लिया कल। और कल उनके विधायकों का कहना था कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि ऐसे अधिकारियों के नाम लिखकर दे जो कि नेतागणों या फिर वहां की जनता की बात नहीं सुन रहे हैं और उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है और इस बात पर भी सुधार किया जाएगा। और इसी के साथ राज्य में बिजली कटौती को लेकर बेसहारा पशुओं का भी मुद्दा उठाया गया, जिसके समाधान के लिए रास्ता निकालने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल इस बैठक में की गई है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ अधिकारी और नेता गणों को ही आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए उसका रिजल्ट आया और इसके जो रिजल्ट रहे हैं इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विधायकों से सवाल पूछे हैं और स्थिति जानने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपसी मतभेद है भी तो उन्हें बुलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। विधायकों को सलाह दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि आप सवेरे अपने कार्यालय समय पर पहुंचे और वहां जनता के दर्शन करें, लोगों की समस्याएं सुने और उनका निवारण कराएं और इसके बाद ही वे अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए जाएं। और ये भ्रमण जो है वो हर महीने जो है वो होता रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद जो है ये चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुई और कल फिर उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बैठक कल बरेली मंडल में की, जो कि 12:30 बजे थी। और उसके बाद प्रतिनिधियों के साथ जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की है। और आपके लिए बता दें कि दूसरे दलों से आए नेताओं की ज्वाइनिंग से पहले भी पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सलाह ली जाती है और माहौल बनाने की बात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एमएलसी और विधायकों को ये तमाम बातें कही गई हैं
तो वहीं दूसरी तरफ विधायक भी बोले हैं कि चुनाव संचालन और रणनीति में भी रहकर कुछ विधायकों ने कहा है कि चुनाव संचालन और रणनीति में कोई भी कसर नहीं रहेगी और कुछ प्रत्याशी अति आत्मविश्वासी होने के कारण जनता के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें निश्चिंत देखकर कार्यकर्ताओं ने भी अपेक्षित मेहनत नहीं की है। देखिए, सीधा सीधा कारण जो है वो विधायक ही बता रहे हैं कि किस तरीके से रिजल्ट जो है वो लोकसभा का रहा है और यहाँ पर भी मुरादाबाद के प्रतिनिधियों ने मुस्लिम के भाजपा विरोध में एकजुट होने के कारण बताए हैं। यानी कि इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ आखिरकार इतना खराब प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के कारण क्यों रहा, इन तमाम मुद्दों पर बात रही है। और आपके लिए बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई लोगों ने ये सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश में बेसहारा पशुओं का जो है वो काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है, छुट्टे पशुओं का मुद्दा है, जिसको लेकर कल बरेली के जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय समस्याएं जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को बताई हैं, जहां पर बेसहारा पशुओं और धन की बात जो है वो की गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि बेसहारा पशुओं की तुलना में गौशालाएं कम है, यदि बजट बढ़ाया जाए तो प्रबंधन बेहतर हो सकता है और सरकार की ओर से पर्याप्त बिजली दी जा रही है, मगर क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति में कसर है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में अधिक समय दें और दोपहर 1:30 बजे तक चली ये बैठक के दौरान जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के इन तमाम क्षेत्रों को लेकर तमाम समस्याओं पर जो है वो ध्यान दिया है और इनका निवारण करने की बात भी कही है। इसी के साथ अगर हम बात करें, पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये खबर काफी ज्यादा प्रचलित रही और इसने काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी कि जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा सकता है या फिर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पर आज उन तमाम खबरों पर विराम लग चुका है, क्योंकि अब ये साफ तस्वीर हो चुकी है कि 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। और पिछले दिनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या और उनमें आरक्षण के नियम का पालन किए जाने की जानकारी मांगी थी और चिट्ठी भी योगी सरकार को लिखी थी। और आज ही योगी सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य का सवाल का जवाब जो है वो दे दिया है। आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के संबंध में आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल सूचना विभाग का आंकड़ा जारी किया गया है कि जाने कितने आरक्षित वर्ग हैं और कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। यानी कि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब आज योगी सरकार के द्वारा दे दिया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल मांगा गया था, और आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभाग में भर्तियां की जाती हैं और सभी भर्तियां पार्टी के माध्यम से होती हैं। सरकार टेंडर निकालती है और टेंडर को यानी कि मानक पूरा करने वाली कंपनियों को ठेका देकर संबंधित या जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की डिमांड करती है। वेतन का पैसा सरकार कंपनी को देती है और कंपनी उन कर्मचारियों को देती है। सैलरी से लेकर सरकार और कर्मचारी के बीच में सीधा संबंध नहीं होता है और यही जानकारी आउटसोर्सिंग को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा पूछी गई थी, जिस पर आज आंकड़े सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आज विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती और दिशा निर्देश एक झटका है विपक्ष के लिए, जो लगातार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की हार या फिर सरकार को गिरने के लगातार दावे कर रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में जमकर और डटकर खड़ी हुई है और उन तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश का लोकसभा का रिजल्ट इस तरीके का यानी कि थोड़ा सा डाउनफॉल पर रहा था। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।